हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। आज हम सेकंड वर्कशीट लेके आए हैं रियल नंबर्स की, और उसमें आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। कैसे प्रूव करेंगे, ये सॉल्यूशन देखिए आप। जब हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इर्रेशनल है तो हम लेट कर लेंगे, लेट रूट 5 is a rational number। हम यहां से रूट 5 को एक रैशनल नंबर सपोज कर लेते हैं। यदि रूट 5 रैशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b कह सकते हैं। ये एक रैशनल नंबर है वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, वो हम को प्राइम कह सकते हैं, राइट, वेयर a एंड b आर को प्राइम। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए को प्राइम का क्या मीनिंग होता है। को प्राइम का मीनिंग होता है ऐसे जो टू नंबर्स, ठीक है ना, टू नंबर्स हुज HCF इज 1। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। वो आपके पास 2 3 भी हो सकता है, आपके पास 3 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है। तो ऐसे टू नंबर्स जिनका HCF 1 है वो को प्राइम होते हैं। ठीक है, हमने रूट 5 को a अपॉन b सपोज किया है। a और b हमारे पास ऐसे कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिनका a एंड b आर को प्राइम्स कह रहे हैं हम। तो ऐसे कोई भी दो को प्राइम हो सकते हैं जिनका मैंने आपको बताया कि उसका HCF 1 हो। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट 5b इज इक्वल टू a, और यहाँ से कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यदि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो ये आएगा आपका रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इट विल बी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक थ्योरम गिवन है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। थ्योरम 1.3 आपके बुक में गिवन होगी। थ्योरम क्या होगी आप यहां से लिख सकते हैं, आप ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a। आपको थ्योरम मेंशन वैसे नहीं करनी है कि ये थ्योरम फलाना फलाना थ्योरम है, आप सिर्फ ये इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय थ्योरम ऐसा होता है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a, राइट। ओके, देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि 5 यदि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जब डिवाइड तभी करता है जब 5 उसका मल्टीपल हो या 5 की टेबल में वो चीज आ रही है। इट मीन्स टू से आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपके पास मेंशन है यहाँ पर पुट कर दें, a की वैल्यू 5c पुट कर दें। किसमें, यहाँ पर। यदि आप a की वैल्यू, आप बेशक इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें बाद में इस चीज को समझाना होगा कि हम किस तरीके से अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट। यदि आप पुट कर रहे हैं यहाँ पर क्या a इज इक्वल टू 5c, तो जो आपके पास b स्क्वायर है वो 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। तो दैट विल बी 25c स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5c स्क्वायर। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ से कि जो आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर दिख रहा है, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बाय रीअरेंजिंग, दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर। और यहां से अगेन आप कह सकते हैं इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b। आप इसको थर्ड इक्वेशन कहें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर हम सेकेंड इक्वेशन क्यों कह रहे हैं कि 5a को डिवाइड कर रहा है, तो इट मींस जो हमारे पास a है वो 5 का मल्टीपल होगा तभी डिवाइड कर पाएगा। यहां पर हमारे पास 5b को भी डिवाइड कर रहा है, इट मींस b जो है वो भी 5 का मल्टीपल होगा। इट मींस यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम यहां से कह सकते हैं 5 विल बी कॉमन इन a and b। 5 will be common in a and b। बट हमने तो यहाँ पर क्या क्या रखा है कि इनका तो HCF 1 होगा, इनमें तो कॉमन सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या चीज सामने निकल के आ रही है
कि 5 इज कॉमन इन ए एंड बी, सो देयर इज contradiction in our statement. There is contradiction in our statement. हमारी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है. So our supposition is wrong. Our supposition is wrong. यदि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो आप यहां से कह सकते हैं क्या, हेंस यहीं पर ही आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज रूट 5 इज इर्रेशनल. ये रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है. ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये गिवन है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल. इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें यहां से लेट करना पड़ेगा, लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, हमें यहां से प्रूव ये सपोज कर लेते हैं कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है. राइट, तो यदि ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b. लेकिन आप ध्यान रखें, यदि आपको ओनली रूट 5 प्रूव करना था तो आपका जो लिखा गया था वहां पर कि a और b आर को प्राइम, यहां पर हम a और b को को प्राइम नहीं लिखेंगे, हम यहां पे कहेंगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. a और b जो है वो इंटीजर्स है. ठीक है, यदि a और b इंटीजर्स है तो यहां से हम सोल्व करेंगे 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3/1. ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. एंड 2 रूट 5 इज इक्वल टू जस्ट बाय टेकिंग एलसीएम ये b होगा, सो a माइनस 3b. राइट, और रूट 5 जो आपके पास है a माइनस 3b/2b. ठीक है, यहां पर हमने इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना. यहां तक करने के बाद अब आप यहां से ये कह सकते हो, आपको बता दूं अब जो क्वेश्चन के फॉर्मेशन है वो अलग तरीके से भी आ गए हैं कि प्रूव दैट दिस इज इर्रेशनल. हालांकि जो बुक्स में है वो ये चीज मेंशन है. आप नेक्स्ट जब क्वेश्चंस देखेंगे उसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रखा होता है कि इफ रूट 5 इज इर्रेशनल, मतलब आप ये चीज नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि इफ रूट 5 इज इर्रेशनल. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा होगा कि आपको पता है कि रूट 5 इर्रेशनल है. हालांकि यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं कर रखी है कि रूट 5 जो है इर्रेशनल है, तो लेकिन हमें तो पता है कि रूट 5 इर्रेशनल है. लेकिन आप क्वेश्चंस का जो एग्जाम में फॉर्मेशन देखेंगे वो इस टाइप का ही फॉर्मेशन रहेगा, तो ये चीज ध्यान में रखें आप. अब आप यहाँ से क्या चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे पास ये रूट 5 इसके इक्वल आ गया है. वी नो दैट, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन किया है कि a और b इंटीजर्स है. वी नो दैट a एंड b आर इंटीजर्स. ठीक है, तो a माइनस 3b और 2b, a माइनस 3b एंड 2b आर ऑल्सो इंटीजर्स. तो आप एक चीज देखिए, यदि ये दोनों इंटीजर्स हैं तो a माइनस 3b/2b ये हमारे पास क्या होगा, तो ये भी हमारे पास इज ए रैशनल नंबर. ये एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि हमारे पास, ध्यान रखें, क्योंकि a माइनस 3b/2b इज इक्वल टू रूट 5 है. तो इट मीन्स देयर, हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, क्योंकि आप यहां कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास, बिकॉज a माइनस 3b/2b इज इक्वल टू रूट 5 है, इसलिए रूट 5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. अच्छा, यहां पर गिवन होता तो हम कह देते गिवन दैट. यदि अब गिवन नहीं है तो हम लिख देंगे बिकॉज वी नो रूट 5 इज इर्रेशनल. देखो ये चीज मेंशन यदि वहां पर होती, क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन होती तो हम कहते गिवन दैट रूट 5 इज इर्रेशनल. यदि वहां पर गिवन नहीं है तो हम कहते हैं वी नो दैट रूट 5 इज इर्रेशनल. सो देयर इज
कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर स्टेटमेंट। हम यहां से कह सकते हैं कि देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर स्टेटमेंट, so our supposition is wrong, हमारी जो supposition है that is wrong, hence 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसका प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमें प्रूव करना है कि 1/√2 जो है वो इरेशनल है। तो आप एक चीज देखिए, √2 इज इरेशनल, वो अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यदि मुझे यहां से ये प्रूव करना है कि 1/√2 इज इरेशनल, मुझे ये प्रूव करना है, तो आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि यहां से 1/√2 का मीनिंग है आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट विल बिकम √2/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां से लेट करेंगे क्या, √2/2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, वेयर अब यहां से ये रैशनल नंबर है तो √2/2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। सिंगल आपके पास √2 है, सिंगल √5 है, सिंगल √3 है, तो वहां पर a और b को हम कोप्राइम्स कहते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास √2/2 आपको दिख रहा है, तो इट मींस a एंड b आर इंटीजर्स। और यहां से √2 इज इक्वल टू जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग या रीअरेंजिंग इट विल बी 2a/b। तो √2 जो आपके पास है वो 2a/b होगा, आप यहां पर यूज कर सकते हैं। अब यहां से भी कहेंगे बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर 2a, अब b तो ऑलरेडी है, 2a इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो i.e. 2a/b इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। बट वी नो या गिवन दैट, ये सब चीज आप वर्ड यूज कर सकते हो, वी नो दैट क्या √2 इज इरेशनल, so there is contradiction, there is contradiction, there is contradiction in our statement। हमारी जो स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, so our supposition is wrong, हमारी जो पोजीशन है दैट इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, सो सिंपल, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यदि हम इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का जो वे है उसे इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, आप यहां से लेट कर देंगे, लेट करेंगे कि 7√5 इज ए रैशनल नंबर। यदि रैशनल नंबर है तो 7√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, राइट। सो √5 इज इक्वल टू a/7b जस्ट बाय रीअरेंजिंग। ठीक है, अब आप यहां से ये कहेंगे बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स therefore 7b is also an integer, ये भी हमारे पास एक इंटीजर है। therefore या दिस इंप्लाइज कह सकते हैं a/7b
इज ए रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। और a अपॉन 7b इज इक्वल टू √5 है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, √5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, राइट। वी नो दैट या गिवन दैट, यदि क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये भी कह सकते हो, वी नो दैट, गिवन है तो गिवन दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन इन आर स्टेटमेंट, हमारी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम अपनी सपोजिशन को रॉन्ग कहेंगे। हेंस 7√5 इज इरेशनल, तो उसको हम इरेशनल कह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को, यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट जो फॉलोइंग वीडियोस है वो आपको मिलती रहेंगी। और लाइक भी जरूर करिए, शेयर भी करें, सो दैट अनदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलता रहे, आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट मिलता रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसी का सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट। यहां से लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। यदि हमारे पास ये 6 + √2 एक रैशनल नंबर है, दैट विल बी इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। यदि ये इंटीजर्स है तो आप यहां से √2 को a अपॉन b - 6 लिख सकते हैं। यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो b होगा, तो a - 6b दैट इज इक्वल टू √2। आप रीजन देंगे बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, यदि इंटीजर्स हैं तो a - 6b, क्योंकि b तो ऑलरेडी हमारे पास इंटीजर है ही, तो a - 6b इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है, वो भी एक इंटीजर है। तो देयरफॉर a - 6b अपॉन b इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर बिकॉज वी नो, या आप कह सकते हैं गिवन दैट वी नो दैट √2 इज, वी नो दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि a - 6b अपॉन b एक रैशनल नंबर है। आप इसके बाद ये चीज ऐड ऑन कर सकते हैं कि a - 6b अपॉन b इज इक्वल टू √2 था, देयरफॉर ये चीज बाद में आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ चीज कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट, या गिवन दैट, ये चीज गिवन भी हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। यदि गिवन नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा, यदि ऑलरेडी गिवन है तो हम कह देंगे गिवन दैट √2 इज इरेशनल। सो देयर इज contradiction, there is contradiction in our statement, ठीक है। so our supposition is wrong, hence 6 + √2 is irrational,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें हमारे पास ये 3 ही क्वेश्चंस थे और थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स थे। वो सारे के सारे पार्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। और इस चैप्टर में, एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंदर तो हमारे पास यही क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस कर दिए हैं एक्सरसाइज के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि 1 बाय 1 हम चैप्टर्स की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज कवर करने के बाद फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी तरीके से चैप्टर वाइज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आप हमारी जितनी भी वीडियोस है वो आपको मिलती रहेगी और जितने भी एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।